हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हिंदी क्लास में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो लुंठित व्यंजन को किस नाम से जानते हैं? तो रा को लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। यह रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? यह रा ला वा व्यंजन को क्या कहते हैं? तो इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यार अलावा को ऐसे ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऊष्म कौन से होते हैं? ऊष्म होते हैं सा, 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 हा। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और ये का से मा तक होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, ज्ञा, त्रा, स्रा। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इन्हें याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। अच्छा, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा तो हम सभी जानते हैं, जैसे कि कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम चाहे किसी व्यक्ति का नाम लें, वस्तु का लें, स्थान का नाम लें, तो वो सब संज्ञा में आते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं जैसे कि जो संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम लड़का को लड़का ना कह के कह दें बहे, तो ये क्या सर्वनाम हो गया। इसी तरीक़ा से एहे, ये सर्वनाम हो गया। तो इस तरीके के जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं वर्ड, वो सर्वनाम कहलाते हैं। अच्छा, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं जैसे कदा, यदा, अथवा, ये आदि शब्द होते हैं, ये अव्यय कहलाते हैं। चलिए फोर क्वेश्चन देखते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। क्योंकि शब्द से भाषा से कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जैसे कि लालटेन किस भाषा का है, गमला किस भाषा से लिया गया है, इस तरीके से वर्ड पूछ लेते हैं। तो जो वकील है वो अरबी भाषा का है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? घुड़सवार शब्द किन निम्न में से क्या है? तो घुड़सवार शब्द है वो क्या है, ये पूछा है। तो घुड़सवार यौगिक है, क्योंकि यौगिक शब्द वो होते हैं दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि घुड़ सवार, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यौगिक शब्द कहलाता है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण में उपसर्ग है, तो उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? तो उत है। उत, जैसे उत धन चारण है, उत उपसर्ग लगा हुआ है। सेवेंथ का देखते हैं। आंशिक प्रत्यय, आंशिक शब्द जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो आंशिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आंशिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक प्रत्यय लगा हुआ है आंशिक में। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। आठवें क्वेश्चन में क्या है? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये किस प्रकार का वाक्य? इसमें वाक्य के बारे में पूछा गया है। तो जैसे हम कभी भी किसी को कुछ दुआ देते हैं या कुछ अच्छा या वैसे बुरा बोलते हैं, तो उसमें हमारी इच्छा जाहिर होती है, तो हम इसे इच्छावाचक वाक्य में रखेंगे, क्योंकि इसमें भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये किसी की इच्छा है किसी के लिए, इसीलिए इसे इच्छावाचक वाक्य में रखेंगे। 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से एक वचन को पहचानिए। तो इनमें से एक वचन कौन सा है? एक वचन को देखते हैं। एक वचन कौन सा? आंसू। आंसू क्या एक वचन है? नहीं। आंसू निकल आए, आंसू निकल गए, ये बहुवचन में आ रहा है। दर्शन, दर्शन कौन सा वचन है? तो दर्शन किए, दर्शन हुए, दर्शन ये कौन सा? ये भी बहुवचन में। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर क्या है? हम लोग कभी भी बोलते हैं तो हस्ताक्षर के लिए क्या बोलेंगे कि हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर हो गए, ये भी बहुवचन में ही आ रहा है। लेकिन जनता, जनता एक वचन का रूप है, क्योंकि जनता क्या है? जनता आ गई, जनता चली गई, जनता इकट्ठी हुई, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा जनता। 10 क्वेश्चन देखते हैं।
10 क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारा भाव प्रकट हो, किसी भी चीज़ के बारे में हमारा भाव प्रकट होता है, वहाँ हम भाववाचक संज्ञा मानते हैं। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, राष्ट्रीयता होगी। जैसे हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हमारी भारतीय राष्ट्रीयता है। तो इस तरीके से हमारा एक भाव है, क्या है, हम इंडियन है, हम भारतीय हैं, ये हमारा एक भाव होता है, इसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसमें स्त्रीलिंग को पहचानिएगा। मित्र, मित्र क्या है, मित्र स्त्रीलिंग है। मित्र आया, हमें पता चल रहा है कि पुल्लिंग है। सूचना दी, ये कैसा लिंग है। उपहार दिया, अध्यक्ष आए। तो इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग को हम ऐसे बोल के पहचान सकते हैं कि मित्र आया, तो ये पुल्लिंग में जा रहा है। सूचना दी, सूचना दी, तो सूचना हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 12 क्वेश्चन देखते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में कौन सा विशेषण है। तो मदन कैसी पतलून पहन के खेलने आया, तो काली पतलून पहन के आया। तो इसमें विशेषण पूछा है, विशेषण की क्या विशेषता होती है, क्योंकि विशेषण यहाँ पर काला शब्द जो लिया गया है, काल, ए विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ए इसकी विशेषता बता रहा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं। चलिए देखते हैं 13 क्वेश्चन कौन सा है। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। इसमें क्रिया विशेषण की बात करी गई है, जिसमें कार का होना भी पाया जाता है। जैसे मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, वह धीरे धीरे चल रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो इसमें क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा है, तो इसमें क्रिया विशेषण का वाक्य सी वाला है, क्योंकि वह धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्रिया विशेषण होगा। तो इस वाक्य का सी वाला ऑप्शन सही है। अब 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में कौन सा है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक पूछा गया है, तो कारक देखिए, कारक मतलब इसमें किसका प्रयोग किया गया, बस से, किसका प्रयोग किया गया है, बस से। और बस क्या है, बस एक साधन है। तो जब हम किसी वाक्य को मतलब साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ करण कारक होता है। कौन सा, करण कारक होता है, क्योंकि करण कारक को हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अच्छा, अपादान कारक की क्या पहचान होती है। अपादान कारक में अलगाव का भाव होता है, जहाँ पे अलगाव का भाव हो, जैसे किसी चीज़ को अलग हो, या भय या डर मतलब हो, वहाँ पर अपादान कारक का माना जाता है। संबंध कारक में हम किसी भी चीज़ का संबंध देखते हैं, जैसे का, की, इसकी पहचान होती है, का, की, रे, इसकी पहचान होती संबंध कारक की। जैसे राम की गाड़ी है, सीता का भाई है, तो का, की के जो हैं वो संबंधवाचक, संबंध के, संबंध कारक की पहचान है। और कर्म में क्या होता है, जैसे राम ने कर्म को, जैसे को, इसकी जो चिन्ह होता है वो को होता है। किसी भी चीज़ को हम को से पहचानते हैं, कर्म कारक होता है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा समास है। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये वाक्य पूछा गया है कि ये कौन सा वाक्य है, ये समास नहीं होगा, यहाँ वाक्य होगा। ठीक है, ये वाक्य है मतलब। तो मैं अपने आप अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, कौन सा वाक्य। तो अपने आप का मतलब क्या होता है, ये निजवाचक होता है। निजवाचक की स्वयं काम करने के लिए हम निजवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक में हम जैसे का, कब, क्यों, कहाँ, की, क्या, क्या, ये सब पूछते हैं, तो प्रश्नवाचक में आता है। अनिश्चित वाचक में ये होता है जिसका कोई हम ठोस मतलब प्रमाण ना मिल पाता हो, जो निश्चित ना हो, उसे अनिश्चित वाचक में मानते हैं। और निश्चित वाचक में हमें मतलब पता है कि ये काम हो चुका है या हो रहा है, हम इसके बारे निश्चित के बारे में जानते हैं, अनिश्चित बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन 15 का जो ऑप्शन है वो अपना बी वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर, कपि प्लस ई का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही वाला विच्छेद कौन सा हो जाएगा, कपीस। कपीस का
बी वाला ऑप्शन सही है। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में क्या है, शशक का पर्यायवाची शब्द है, तो शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है, खरगोश है। खरगोश को शशक नाम से भी जानते हैं। 18 नंबर देखते हैं। उन्मूलन का विलोम शब्द है, उन्मूलन का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी रोपण। रोपण इसका विलोम शब्द हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो जीवन के। जीवन को जल प्राण पुत्र के नाम से भी जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लड़की ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। लड़की ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। इसमें वाक्य पूछा गया है, तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि लड़की ने पुस्तक पढ़ी है का क्या है, पहचान होती है, क्योंकि ये वर्तमान काल की बात कर रहा है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। 21 नंबर देखते हैं। त्रिवेणी हिंदी शब्द में कौन सा समास है। जो त्रिवेणी हिंदी शब्द है, इसमें कौन सा समास है, तो समास में देखो कर्मधारय समास का क्या पहचान होती है, जब किसी की विशेषता बताई जाए, विशेषता, जब किसी की विशेषता बताई जाए तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अच्छा, द्विगु समास की क्या पहचान होती है, इसका पहला पद संख्यावाची होता है। कैसा होता है, संख्यावाची होता है। जहाँ पर भी संख्या पहले आ जाए, संख्या में उसकी गिनती की जाए, वहाँ द्विगु समास ही मारा जाएगा। जैसे पंचवटी, तिरंगा, चौराहा, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो द्विगु समास में आते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसका दो पहचान होती है। पहले तो इसमें एक योजक चिन्ह होता है, दूसरा ये अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, इसकी ये पहचान है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास का मतलब होता है, जैसे कि हम कोई वर्ड ले लेते हैं, राजा का पुत्र, तो इसमें विभक्तियाँ का लोप होता है। जब हम बोल के जैसे रसोई घर, तो रसोई का घर, तो विभक्तियों का लोप होने पर इसे तत्पुरुष समास माना जाता है। तो त्रिवेणी का जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो कौन सा है, त्रिवेणी। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है 3 वेणियों की बात की गई है, तो ये कौन सा जाएगा, संख्यावाची होगा। संख्यावाची कौन सा होगा, अपना द्विगु समास हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी वाला। चलिए 22 नंबर देखते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोने मुहावरे बहुत सुने होंगे हम लोगों ने, तो इसका मतलब क्या होता है, गंगा का जल साफ होना ये होगा, गंगा में जल चढ़ाना या ये होगा, गंगा में डुबकी लगाना ये वाला होगा, अवसर का लाभ उठाना, तो इसमें से ये वाला भी गलत है, ए भी गलत है और ए भी गलत है। इस राइट आंसर है डी वाला, अवसर का हाथ लाभ उठाना। जैसे हम कहते बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या होता है कि किसी करते हुए काम में अपना काम कर लेना, मतलब अवसर का लाभ उठा लेना, इसका अर्थ है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करपट शब्द का तद्भव शब्द है। करपट शब्द का तद्भव, इसमें तद्भव, तत्सम शब्द बहुत पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे हर टॉपिक से एक क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को ये पता चले कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और आप पूरे टॉपिक तैयार कर सकें। इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से हर वीडियो में लेती हूँ ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। तो यहाँ पर करपट शब्द का तद्भव शब्द है, तो करपट का मतलब क्या होता है, कपड़ा। करपट का कपड़ा होगा इसका तद्भव शब्द। हुलास शब्द का तत्सम रूप है, वहाँ तद्भव पूछा था, यहाँ तत्सम पूछा है, तो हुल्लास को तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो हिंदी रूपांतर होता है उन्हें तद्भव कहते हैं। तो उल्लास का शब्द तत्सम क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, उल्लास का उल्लास हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनियाँ भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, और खासकर कवित्री हुआ, उज्जवल हुआ, पूजनीय हुआ, श्रृंगार हुआ, ये काफ़ी वर्ड ऐसे होते हैं, ये बार बार रिपीटेड होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जवल का उज्जवल, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें दोनों जा आधे लगते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से वाक्य, शुद्ध वाक्य को ढूंढना है कि वाक्य कौन सा सही है। ए आंखों देखी घटना है,
ये वाला सही है क्या? यह आँखों से देखी घटना है। क्या ये वाला सही है? यह आँखों द्वारा देखी घटना है। ये वाला सही है। यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। अच्छा, आप खुद पढ़ के एकदम आइडिया लगा सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे पढ़ने में एकदम से सही आ रहा है। यह आँखों देखी घटना है। बाकी ये सारे पढ़ रहे हैं तो थोड़े अलग लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं। ये ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। 27 नंबर देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिज्ञासु। अगर किसी भी चीज़ की जानने की इच्छा रखते हैं तो उसे जिज्ञासु कहते हैं। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में क्या पूछा है? रस। रस से क्वेश्चन लिया गया है। तो शांत रस का स्थायी भाव पूछा है। इसमें रस की संख्या भी पूछ लेते हैं, रस के स्थायी भाव भी पूछ लेते हैं। अच्छा, रस देकर भी पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा रस है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें शांत रस का स्थायी भाव पूछा है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। निर्वेद इसका बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन में अलंकार से क्वेश्चन लिया गया है। काली घटा का घमंड घटा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा का घमंड घटा। तो ये पढ़ने से ही पता चल रहा है कि एक किसका कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यमक अलंकार है। यमक अलंकार की क्या परिभाषा है? जहाँ दो या दो शब्दों के अलग या अलग अर्थ निकलते हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे शब्द तो सेम है, जैसे घटा, ए भी दोनों सेम है, पर इनके दोनों के अर्थ अलग हैं। जहाँ एक, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ काली घटा, काली घटा का मतलब क्या है? बादल की बात की गई है। किसकी? बादल की। तो ये काली घटा है। और घमंड घटा, इस वाली घटा का मतलब क्या है? किसी का घमंड घटना या कम होना। दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए, इसीलिए इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होने की वजह से यमक अलंकार है। अच्छा, अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान होती है? जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ वर्णों की बार बार आवर्ती हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें या तरुवर टटचमाल बहुछाए, इसमें मतलब इस तरीके से काफ़ी वर्ड होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, वो अनुप्रास अलंकार होते हैं। उपमा अलंकार की क्या परिभाषा होती है? उपमा अलंकार की, जहाँ उपमा में उपमान की संभावना की जाती है, मतलब संभावना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार क्या होता है? उपमा में उपमान का अभेद आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने साहित्य से लिया है। इसमें राइटर रचना पूछी गई है, क्योंकि साहित्य से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। राइटर नेम पूछ लेते हैं, रचना नेम पूछ लेते हैं, इस टाइप के। तो एक क्वेश्चन है, परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो है जो किसकी रचना है? तो ये जगनिक की रचना है। परमाल रासो जगनिक की। अच्छा, चंद्रवरदाई किसकी रचना है? चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज रासो की ये है। और विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। और दलपत विजय की जो रचना है वो है खुमार रासो। दलपत विजय जो है वो खुमार रासो की रचना है। तो इस तरीके से राइटर और उनकी रचनाओं के नेम याद रखने हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।